जय हिंद। देखिए इस वीडियो में जानते हैं कि माँ के गर्भ में अगर जुड़वा सब बच्चा है और वो जुड़वा बच्चा में से एक बच्चा माँ के गर्भ में ही अगर मर जाता है तो दूसरे बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके विषय में हम जानते हैं। चलिए ध्यान समझिए। है क्या है बाबू? है जुड़वा सब बच्चा है। अब मान लीजिए माँ के गर्भ में है बेचारा बचवा मर जाता है तो हे बचवा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ज़्यादातर जुड़वा बच्चे किस महिला को होते हैं, तो जौने महिला की उम्र 30 साल से ज़्यादा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चा सब उसी को होता है। अब देखिएगा जो नॉर्मल लड़की रहेगी 18 साल 19 साल 20 साल का, तो उन लोगों में जुड़वा बच्चा होने का संभावना बढ़िया कम होता है। लेकिन जौन महिला 30 साल से ज़्यादा रहती है ना, उसके अंदर जुड़वा बच्चा होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए एक बचवा बेचारा अगर माँ के गर्भ में ही मर जाता है तो दूसरा का बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आखिर है बचवा मरा कहाँ है? कोनो कारण होता ना कि बेचारा माँ के गर्भ में मर गया, क्या कसूर था इसका? कुछ कारण होगा तभी मरेगा। उसके विषय में हम जानते हैं कि कारण क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए उसे हम बोलते हैं वैनिसिंग ट्विन सिंड्रोम। अब हम ये समझते हैं कि वैनिसिंग ट्विन सिंड्रोम होता क्या है, तो इसके विषय में हम जानते हैं। अब मान लीजिए कोनो बेचारा लड़का है, अब टोला मोहल्ला का हो गया शादी, अब एकदम परेशान रहेगा कि तेरी हमारे घर का आदमी सब ऐसा है, हमारा शादी ब्याह नहीं कर रहा है, 30 साल का उम्र है। अब एक दिन मारेगा बंटी बबली, अब खूब मार के जाएगा अपने पापा के पास, कहेगा ए पापा अरे देख रहे हो ससुर हम छीलल मुर्गा बन गए और हमारा सदिया कब होगा? पापा कहेंगे अरे हमार बपई हो बपैया, अरे हमार दैया दैया। ऐसा बकलो लेकर ससुरा कैसे पैदा हो गया रे कि अपने शादी का बात खुद हमसे करने के लिए आए। लोग कहेंगे अरे यार जब तुम्हारा लड़का ऐसा ना, शादी विवाह कर दो। अब मान लीजिए उस बेचारा का हो गया शादी। अब शादी हो गया तो किससे शादी होगा? तो कौन लड़की से होगा। तो जब लड़की के साथ तो शादी होगा तो लोग क्या करेंगे? सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे, और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा। अब मान लीजिए उस महिला को 2 ठोरा सब बच्चा गर्भ में रुक गया। तो इससे पहले हम एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में हम आप लोगों को बताया है कि माँ के गर्भ में जुड़वा बच्चा सब कैसे बनता है। इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि वो बेचारा का हो गया शादी। अब जैसे शादी होगा तो उसकी जो पत्नी रहेगी उसके पेट में मान लीजिए जुड़वा बच्चा। अब जुड़वा जब बच्चा होगा ना तो उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि के बच्चा है। अब मान लीजिए अगर 3 महीना 4 महीना के बाद उसका अल्ट्रासाउंड हो गया, तो जैसे अल्ट्रासाउंड होगा तो पता चला ये कि उस महिला के गर्भ में 2 ठोरा सब बच्चा है। अब उसका पापा जो रहेगा बड़ा खुशी हो जाएगा, साहेब मैं तो पापा बन गया, पापा बन के गधा पे चढ़ ही गया। कहेगा अरे ससुर नहीं, हमारा लड़का तो पागल हो गया है, इसका शादी हो गया और इसके पत्नी के गर्भ में 2 ठोरा सब बच्चा। अब मान लीजिए पहला अल्ट्रासाउंड में ये पता चला कि 2 ठोरा सब बच्चा है, लेकिन 2 महीने के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड होता है। लेकिन जब दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ तो यही पता चला कि गर्भ में एक बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। ले भैया अब तो गजब का खेला है, पहला अल्ट्रासाउंड हुआ तो दोनों दिखाई दे रहा था, फिर 2-3 महीना गैप करके अल्ट्रासाउंड हुआ तो एक बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चा काहे नहीं दिखाई दे रहा है, उसे हम बोलते हैं वैनिसिंग ट्विन सिंड्रोम बोला जाता है। यानी देखिए इसका सीधा सा तरीका क्या है, बेचारा का शादी हो गया, शादी हो जाने के बाद 4 महीना के बाद अगर अल्ट्रासाउंड कराता है तो पहला अल्ट्रासाउंड में है 2 बच्चा सब दिखाई देगा। लेकिन जैसे 2 महीना गैप करके फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा तो एक बच्चा नहीं दिखाई देता है। वो बच्चा काहे नहीं दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं वैनिसिंग ट्विन सिंड्रोम बोलते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझिए इसका पता कब चला, तो 1945 में इसका पहला पहचान हुआ। किसका? तो वैनिसिंग ट्विन सिंड्रोम का। इतना आपको समझ में आ गया? अब हम समझते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा बीमारी किसको होता है, तो किसको होगा भैया? तो बच्चा किसको होता है? तो महिला को होता है। देखिए महिला में जो महिला 30 साल से ज़्यादा हो जाती है ना, उसे जुड़वा बच्चा होने का संभावना ज़्यादा होता है। काहे होता है? क्योंकि जो उसका उम्र होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसके अंदर जुड़वा बच्चा होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए बेचारा एक बच्चा मर जाएगा ना, तो उस महिला को दिक्कत क्या हो जाएगा? देखिए महिला में ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, यानी जैसे उसका प्रेगनेंसी आएगा ना तो ये तो बेचारा माँ के गर्भ में मर जाएगा। तो उस दौरान उसके अंदर का जो पीरियड होता है, तो जब पीरियड आएगा ना तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा उस महिला को होगा। यहाँ पे समझिए, देखिए डिलीवरी समय से पहले हो सकता है। अब मान लीजिए 9 महीने का टाइम है बेचारा माँ के गर्भ में मर गया ना, तो डिलीवरी अगर 9 महीने में होने वाला है तो उससे पहले इस बच्चे को निकाला जा सकता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझ, देखिए 75% बच्चे अलग अलग इम्यूनिटी थैली में रहते हैं। इम्यूनिटी थैली का मतलब होता है, देखिए है बच्चा अलग झिल्ली में रहेगा और है बच्चा अलग, तो 75% क्या होता है? अलग अलग झिल्ली में सब रहता है। यानी समझिए एक झिल्ली में
एक बच्चा रहेगा और एक झिल्ली में एक बच्चा रहेगा, तो 2 बच्चा सब हो गया ना। तो एक बच्चा है झिल्ली में, एक बच्चा है झिल्ली में, यहाँ पे समझिए। अब मान लीजिए एक बच्चा है अकेले झिल्ली में हो गया और एक बच्चा है झिल्ली में हो गया। तो 75% बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग अलग झिल्ली में होते हैं। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एमनियोटिक झिल्ली बोला जाता है। समझ में गया। अब यहाँ पे समझिए, देखिए 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही एमनियोटिक झिल्ली में होते हैं। 75% जो बच्चे होते हैं माँ के गर्भ में अलग अलग झिल्ली में रहते हैं, लेकिन 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो एक के झिल्लिया में 2 बच्चा सब रहता है। जैसे मान लीजिए 2 ठोरा झोरा है, तो 2 ठोरा झोरा में अलग अलग बच्चे कितने रहेंगे, 75%। लेकिन एक के झोरा में 2 बच्चा सब रहेगा, वो कितना परसेंट सब रहेगा, तो ये 25%। इतना आपको समझ में आ गया। और देखिए जो झिल्ली होता है ना, एक थैली के टाइप का होता है और उसी थैली में बेचारा एकदम निष्पक्ष बैठा रहता है। उसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, तो एमनियोटिक थैली बोला जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझ, देखिए वायनेसियन ट्विन सिंड्रोम अगर हो जाएगा तो महिला के अंदर दिक्कत क्या होगा। देखिए गर्भाशय में ऐंठन होगा, पेल्विक में दर्द होगा, यानी जहाँ बच्चा सब रहते हैं गर्भाशय में उसमें लगेगा कि ऐंठन हो रहा है, बच्चा ऐंठ रहा है। और जो पेल्विक होता है तो पेल्विक में भी क्या होता है, दर्द होता है। ये क्या होता है, तो इस बीमारी के लक्षण होते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझ, देखिए मृत्यु का कारण क्या होता है। देखिए ये प्लेसेंटा भी हो सकता है। प्लेसेंटा क्या होता है, देखिए हाइजन नली आई है ना, ये माँ के आहार नाल से जुड़ा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। अगर इसमें भी दिक्कत होगा तब भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हैकर अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन आ गया, सांस आ गया, पोषण ज़्यादा हो रहा है और इसके अंदर बेचारा किसी कमी से कम हो गया तो बेचारा बच्चा मर सकता है। तो क्या होगा, प्लेसेंटा के भी कारण ये बच्चा गर्भ में मर सकता है। देखिए एक बच्चे की मृत्यु के बाद दूसरा बच्चा का क्या होगा। अब मान लीजिए है बेचारा बच्चा मर गया और हे बेचारा के ऊपर दिक्कत क्या होगा, तो देखिए जैसे बेचारा जन्म लेगा ना तो उसके अंदर बहुत दिक्कत हो सकता है। देखिए उसकी मांसपेशियां में खिंचाव हो सकता है, लकवा हो सकता है और वो बेचारा बच्चा जो पैदा होगा दिमाग में भी उससे गड़बड़ी हो सकता है। यानी एक बच्चा अगर मर जाएगा तो दूसरा बच्चा अगर जन्म लेता है ना, तो जन्म से पहले जब वो मरेगा तब बेचारा को क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, मांसपेशी में खिंचाव हो जाएगा, लकवा भी उसको हो सकता है, हाथ गोड़ टेढ़ हो सकता है, दिमाग भी उसमें क्या होता है, कमजोरी हो सकता है, उसका दिमाग भी सही से काम नहीं करता। अगर एक बच्चा मर जाता है तब, लेकिन हई बच्चा अगर माँ के गर्भ में मर जाता है ना तो 4 हफ्ते तक यानी 1 महीना के बाद जैसे पीरियड आएगा ना तो यही बच्चा जो ओवम होता है खराब होकर ये फिर क्या होता है, पीरियड के रास्ते से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस बच्चे के ऊपर क्या होगा, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माँ के गर्भ में अगर एक बच्चा मर जाता है तो दूसरे बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।